सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी व्याकरण में प्रत्यय के विषय में आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो प्रत्यय भी उपसर्ग की तरह शब्दांश होते हैं। उपसर्ग शब्द के पूर्व जुड़ते हैं, जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो आइए अब प्रत्यय की परिभाषा। जब आपको यह मालूम हो गया कि जो उपसर्ग होते हैं वह मूल शब्द से पहले जुड़ते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वह मूल शब्द के बाद जुड़ते हैं, तो यहीं से आप सभी लोग परिभाषा भी बना सकते हैं प्रत्यय की। क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों शब्दांश होते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं तो प्रत्यय कहलाते हैं। तो जब प्रत्यय का प्रयोग होता है तो शब्दों में एक बदलाव सा आ जाता है, शब्दों में एक परिवर्तन सा आ जाता है। जैसे मूल शब्द है प्लस प्रत्यय है बराबर योग है। जैसे आपका पट आपका मूल शब्द है, इस पट मूल शब्द में आपने अनीय प्रत्यय लगा दिया तो आपका बन गया पठनीय। पट माने पढ़ना होता है, पर जब आपने अनीय प्रत्यय जोड़ दिया, मैंने कहा ना कि जो प्रत्यय होते हैं वो मूल शब्द के बाद में लगते हैं, तो जब लगते हैं तो वह अलग शब्द की रचना होती है प्रत्यय लगने के बाद, तो आपका बन गया पठनीय। मानव आपका यह मूल शब्द है, आपने जब आपने ता प्रत्यय लगा दिया तो हो गया आपका मानवता। आइए प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के आपके दो भेद होते हैं। पहला है आपका कृत प्रत्यय, दूसरा है आपका तद्धित प्रत्यय। तो आप सभी लोग पहले कृत प्रत्यय के विषय में आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप, अर्थात क्रिया के मूल रूप का मतलब होता है धातु, क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। तो जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु से जुड़कर संज्ञा और विशेषण शब्द बनते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे लिख आपका मूल शब्द है, यह आपका धातु है। धातु मतलब क्रिया के मूल शब्द को ही धातु कहते हैं, परंतु इस लिख मूल शब्द में जब आपने आय प्रत्यय लगा दिया तो आपका हो गया लिखाई। उसी तरह से क्री जो है यह आपका मूल शब्द है, परंतु जब आपने तव्य प्रत्यय लगा दिया तो हो गया है आपका कर्तव्य। तो कर्तव्य शब्द की जो रचना हुई किस प्रकार से और कैसे, ये ध्यान रखिएगा। तो क्री में आपने तव्य प्रत्यय लगा दिया तो हो गया है आपका कर्तव्य। तो ये जो ऋषि है, ऋषि के स्थान पर आपका और आदेश हुआ है। आदेश का मतलब होता है किसी भी शब्द के स्थान पर नियम, किसी भी शब्द के स्थान पर किसी भी शब्द को रख देना, यह आदेश कहलाता है। तो इस ऋषि के स्थान पे यह आपका और आदेश हुआ है। तो क में व्यंजन के बाद कोई स्वर आता है, स्वर अपने पूर्व वाले व्यंजन में मिल जाता है। जबकि यह नियम है जो कि मैं आप लोगों को पढ़ाया भी हूं, समझाया भी हूं कि त के पूर्व तक पहले यदि र आए तो, अर्थात व्यंजन आए तो, र व्यंजन आए तो उसमें स्वर नहीं होना चाहिए, स्वर रहित होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। स्वर रहित होना चाहिए, हलन लगा हुआ तो यह स्वर रहित है। तो ये जो र है बाद वाले वर्ड के ऊपर चला जाता है, तो हो गया है आपका कर्तव्य। यह ध्यान रखना है, ऋषि के स्थान पर आपका और आदेश हुआ है।
तो इस तरह से आपकी कर्तव्य शब्द की आपकी रचना हुई है। अब आइए आप सभी लोग तद्धित प्रत्यय के विषय में आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? जो प्रत्यय धातु से भिन्न, भिन्न का अर्थ है अलग, जो प्रत्यय धातु से भिन्न शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्द बनते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे यह आपका दैनिक है, मूल शब्द प्लस प्रत्यय, जबकि आपको मालूम है कि जो प्रत्यय का प्रयोग होता है वह मूल शब्द के बाद होता है बराबर योग। दैनिक जो है इसका जो मूल शब्द है वो आपका दिन है। यह हमेशा ध्यान में रखने की बात है कि प्रत्यय का जो प्रयोग होगा हमेशा मूल शब्द में ही होगा। इसमें आपका एक प्रत्यय लगा हुआ है। एक प्रत्यय के लिए ध्यान रखना, जब कभी भी आपका एक प्रत्यय लगता है तो मूल शब्द का जो प्रथमांत स्वर होता है, ना कि व्यंजन, मूल शब्द का जो प्रथमांत स्वर होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है। केवल एक प्रत्यय लगता है तो ऐसा होता है, अन्य प्रत्यय के साथ नहीं होता है। एक प्रत्यय में लगने के बाद जिन वर्णों में परिवर्तन होता है, जैसे अ है, अ का आपका आ हो जाता है, ई है, ई का आपका अय हो जाता है, ओ है, ओ का आपका औ हो जाता है, उ है, उ का आपका औ हो जाता है। तो इस तरह से इन वर्णों में परिवर्तन सा आ जाता है। केवल मूल शब्द का जो प्रथमांत स्वर है उसी में ही परिवर्तन होता है। जैसे इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ई आएगा, तो ई का जो परिवर्तन हो रहा है आपका अय हो रहा है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका दैनिक। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, विज्ञान, धन इक, ई है, ह्रस्व ई है, तो इस यह जो आपका मूल शब्द है, इस मूल का जो प्रथमांत जो स्वर होगा उसी में ही परिवर्तन होगा, ना कि व्यंजन में। तो ह्रस्व ई है तो ई का जो अय आदेश हो रहा है, ये हो गया आपका वैज्ञानिक। तो इस तरह से यह आप सभी लोगों का जो प्रत्यय है कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो उन सभी के विषय में एक एक करके मैंने आप सभी लोगों को समझाया। कम से कम आप सभी लोग इसका सूक्ष्म अध्ययन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।